गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक और सवाल। किसी वृत्त को 4 समान अर्धवृत्तों द्वारा कुछ समभागों में विभाजित करो जो क्षेत्रफल में व परिमाप में बराबर हों। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। इसको कुछ समभागों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले इनको 4 समान भाग करते हैं और हमें केंद्र ज्ञात हो जाता है वाह। अब क्या करते हैं कि किसी एक पार्ट को अर्धक करते हैं और हमें यहाँ केंद्र ज्ञात हो जाता है। इसको हमने नाम दे दिया या को वा से मिला के एक अर्धवृत्त खींचा और अर्धवृत्त हम खींचते हैं रेड पेन से ये। इसी तरह से जो हमने या और वा को इस अर्धवृत्त को हमने 2 भागों में बांटा था, इस रेखा को 2 भागों में बांटा था। तो एक पॉइंट हमें ज्ञात हुआ, इन पे चारों पे हम पॉइंट लगा लेते हैं, आधा कर लेते हैं त्रिज्या को। इसको करने के बाद हम यहाँ से माना कि ये या है, ये र है, ये ला है और ये वा है। तो फिर से हम रा और वा लेंगे और एक अर्धवृत्त खींच दिया। अब हम वा से ला की दूरी लेके एक और अर्धवृत्त खींच दिया और वा से ये ना हो गया, वा से ना की दूरी लेके एक और अर्धवृत्त खींच दिया। तो इस तरह से एक ये सम भागों में सम अर्धवृत्तों द्वारा ये 4 समभाग इसके हो जाते हैं। तो ये सवाल सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट सवाल इसी तरह का है, बस थोड़ा सा अंतर है कि किसी वृत्त को 4 असमान अर्धवृत्तों में विभक्त करो जो क्षेत्रफल तथा परिमाप में बराबर हो। तो यहाँ भी सवाल वैसा ही है कि एक वृत्त दिया गया है, ये शायद मोटा ज़्यादा हो रहा है, इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं। एक वृत्त दिया गया है, सेम वैसे ही अर्धक किया। अब यहाँ थोड़ा सा सवाल अलग करेंगे कि इसको 4 असमान अर्धवृत्तों द्वारा विभाजित करना है। तो क्या करेंगे, एक न्यून कोण खींचा है, न्यून कोण खींचा और इस रेखा के 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 समभागों में विभाजित कर लिया। 8 को इस लास्ट से मिलाया, इसके समानांतर सारी रेखाएं सारे पॉइंट से खींच दी, ये खींच दी। अब यहाँ पे जो केंद्र है, केंद्र से ये पॉइंट, इनको चलो नाम दे देते हैं क ख ग घ और इसको दे देते हैं व। तो अब 1 2 3 और 1 4
ये हो गया, एक को ही कर देते हैं 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब क्या करेंगे, हम एक को केंद्र मान के खा से या 2 से किसी से भी एक अर्धवृत्त खींचा, इसको हम दूसरे कलर से बनाएंगे क्योंकि ये हमारा अभीष्ट होगा। तो ये यहाँ से ये बना दिया। अब 2 को केंद्र मान के 2 खा दूरी लेके एक ये बना दिया। इसी तरह से 3 को केंद्र मान के हमने ये बना दिया। अब इसके अपोजिट में 7 को 8 से केंद्र मान के ये बना दिया। फिर 6 को केंद्र मान के 6 और घा दूरी लेके ये बना दिया। अब 5 को केंद्र मान के और 5 को 2 से या 5 को 8 से या घा से मिला के एक बना दिया। तो इस तरह से इन चारों की परिमाप 1, 2, 3, 4, इन चारों आपस में परिमाप बराबर है तथा वृत्त जो है, अर्धवृत्त जो है वो असमान है। तो इस तरह से ये सवाल भी सॉल्व हो जाता है।